रूमी की शादी को कई साल बीत चुके थे, पर शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब उसकी पिटाई ना हुई हो। हर बार वो यही सोचकर रह जाती थी कि शायद उसी की गलती है जो ऐसा हो रहा है। अपने ग्रह दिशा को गलत और विपरीत मानकर अपने शरीर और दिल के घाव को मरहम देने का काम करती। याद है उसे कि यही बोलकर शादी हुई थी उसकी, रानी बनाकर रखेंगे बहू को। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। हर चीज तो वो कर रही थी, सारे घर का बोझ उसी के सिर पर था। सास ससुर जो कभी अपने बेटे के गीत गाते नहीं थकते थे, अपने पोते की बड़ाई इतनी की पूछो मत। मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं कहा जो गाली जैसा लगे, पर कभी अपनेपन का एहसास भी नहीं दिया। कभी अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा नहीं कहा। जो भी फर्क था वो तो मेरे और रुलदा राम जी के बीच था। पहले दिन से ही हम आपस में समझ ही नहीं पाए थे कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। यही मालूम था कि शादी हो चुकी है तो हम पति पत्नी हैं। यही दुनिया भी कहती थी। सारी औपचारिकता पूरी थी। तन से तन का मिलन कई बार हुआ था, जिसकी जीते जागते 3 बच्चे थे, जो खुद इस बात का प्रमाण पत्र थे। रोज आकर बोलना, गाली गलौज करना और फिर रात को एक पशु की तरह नोचना, बस यही चलता रहा। कितना भी समझाया पर कोई असर नहीं था। सास ससुर भी यही कहकर कि थोड़ा सीधा है, बचपन से ही ऐसा है, और हाँ 3 लड़के दिए तुझे, थोड़ा सा गर्म दिमाग है तो कोई बात नहीं, बहू तुझे ही संभालना। कहा जाती किसे मैं बोलती कि मेरी जिंदगी एक जहन्नुम बन चुकी है, पर औरत की किस्मत में रोना भी शायद ठीक से नहीं लिखा। ऐसा पूछा जाना वो बात को इस तरीके से घुमाता कि बात बदल गई और मुझे पता भी नहीं चला। घर आकर जब फिर उसी मंजर से गुजरती तो हंसी भी आ जाती होठों पर, और दर्द भी। हंसी इसलिए कि अच्छा है कि कोई जवाब नहीं दिया, और दर्द इसलिए कि क्या मेरी तड़पती आत्मा को शांति मिलेगी। कभी कोई सीने से लगाकर कहेगा अपने सभी दर्द आंसू को बह जाने दे, पर शायद इंसानों की बनाई इस धरती पर तो नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। अगर ये भनक भी बाहर लग गई कि मेरी सोच में किसी की कंधे का ख्याल भी आया तो उल्टा का तगमा लगते देर नहीं लगनी। बस अपने काम को निपटाकर अगले काम की ओर बढ़ती जाती। मैं अपने ही ख्वाबों के जाल में उलझती जाती हूँ। सुबह नींद के लाल उभरे डोरे दिखाकर घर वालों को लगता कि मैं कितनी मजबूर औरत, जो दिन में सारा दिन काम करती और रात को घर वालों के तृप्त, फिर भी उम्र की कोई लकीर नहीं दिखती। सासू शायद ऐसी बात कहकर अपने सारा दिन खाट तोड़ते बेटे की पर्देदारी कर रही थी। कारखाने जब पहुंचकर अपनी रोटी का थैला एक तरफ रखती तो सुखिया पूछ लेता, क्यों रो रही रूमा, तबीयत ठीक नहीं लगती, दवा ली या नहीं। साथ ही हंसता हुआ बोलता, ओ भाई क्यों लेनी दवा, वैसे ही खूबसूरत बहुत, दवा दारू करवा कर आग नहीं लगानी बस्ती में। बात कड़वी कहता, पर उसमें उसके ध्यान और प्यार की महक आती। अपने आप में उलझी दिमाग में जाने क्या घूम रहा था, आसपास क्या हो रहा था पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि लोगों की चीखों की आवाज भी मेरे कानों में नहीं पड़ी, और जब समझ आया तो देर हो चुकी थी। सुखिया ने जोर से धक्का भी दिया, पर रघु का बिगड़ा सांड जो छूटकर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, मेरे पेट में सींग उतार चुका था। गिरते गिरते देखा कि सुखिया भी जांग में गहरी चोट खा गया। लोगों का जमावड़ा वहां था। मैं अपनी चेतना खोती जा रही थी। सुखिया गाली देकर बोला था कि खड़े खड़े तमाशा देख रहे, अस्पताल कौन लेकर जाएगा, तुम्हारा बाप। कुछ लोग सामने आए और एक फटी दरी पर डाल अस्पताल पहुंचा दिया। मेरी हालत देखकर डॉक्टर साफ पीछे हट गया, और हाथ लगाना भी शायद उसे पाप लगा। गरीब का खून जो था, शायद हाथ लगाने से मेरा खून निशान छोड़ देता। खून बहता जा रहा था और चेतना भी साथ छोड़ रही थी। कोई और रास्ता ना देख लोगों ने फिर से दरी में उठाया तो मुंह एक तरफ घूम गया मेरा। मौत के मुंह में होकर भी हंसी आ गई। ये वही दरी थी जिसे सुखिया ने बनाया था और बोला था, रूमिया अगर ये साहूकार की दरी ना होती तो मेरे दिल की इच्छा थी कि तुझे दे देता। मेरी सबसे अच्छी और दिल से बनाई दरी है। यहाँ देख, ये निशान बनाया है। ये दरी भले फट जाए पर ये निशान कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि ये हमने धागों से बुना है और इसी में तेरा नाम भी गोद दिया है। हाँ, ये बात अलग समझ उसी को आएगा जो इंसान होगा। मैं हंस दी थी और दरी सुनते हुए और निशान को देखकर बोली थी, निशान तो अच्छा है, पर साहूकार ने सुन लिया तो खाल खिंचवा लेगा। आज उसी के बनाए दरी के टुकड़े पर मैं अपनी जिंदगी की यात्रा पूरी कर रही थी, और वही निशान मुझे अपनी जिंदगी के
उस पल में ले जा रहा था जहाँ सुखिया ने ये बात कही थी। घर पहुंचकर बातें शुरू हो गई कि रूमी तो गई, अब सवेरे की दाह संस्कार के लिए जाना। रुलदा राम जी की आवाज़ आई, भाई पंडित जी को कहना जल्दी आ जाए सवेरे, सारी तरफ खून फैला है, बच्चे भी डर रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही बात कि घर का चौका चूल्हा कैसे चलेगा। अपने साथ ही ले गई सब कुछ। चाचा चाची ने जोर से खंगार कर कहा, बेटा चिंता न कर, कल्लो भौजी की लड़की जवान है और कई बार पूछ चुकी है, जो लड़का बताऊं। देखा मैंने कि रुल्ला राम जी शांत हो गए। आज मैं मौत की चौखट पार कर चुकी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि औरत के संस्कार का हक तो उसके पति का है, पर पति कौन सा, जो ब्याह कर लाया और मेरे जिस्म का मालिक बना, या वो जो मेरे दिल के भीतर तक समा गया, जो मेरी मानसिकता की छोर तक मुझे संभाले रहा। मौत के आखिरी सफ़र में भी मुझे बचाने को वो चोट खाया था। यही कारण मेरी अर्थी को कंधा नहीं दे सकता था, पर भगवान ने उसी की बनाई दरी को ऐसा बना दिया मानो अपनी मजबूत सी कोमल बाहों में उठाकर ले जा रहा हो। मेरी रूह मेरे पड़े मृत शरीर को देख रही है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हक उसे हो अग्नि दहन का जिसका दिल से रिश्ता रहा हो, ना कि उसे जिसे समाज ने रिश्ते में जोड़ा हो। जीते जी अगर प्यार और हक इज्जत नहीं तो कम से कम मौत के बाद ऐसी भी कोई रीत होनी चाहिए जो कह सके कि जिसे इच्छा हो वो अग्निदह कर सकता। मेरी तो रूह भी खोज रही कि मेरा पति कौन था, एक वो जो शरीर का मालिक, या वो जिसका कभी सोचा भी नहीं पर हर पल साथ रहा मेरे जज्बातों और ख्यालों में। एक अजीब डोर से बांधा, कोई नाम ना होते हुए भी रिश्ते का सब कुछ था, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरी संसार से आज़ाद रूह बोल रही थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।